औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर के चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे मौजूद हूं उसका नाम सिरकप है और ये टेक्सला के करीब ही मौजूद है, चंद किलोमीटर के फ़ासले पे। तो आज मैं चल के आपको इसका विज़िट करवाता हूँ और इसके बारे में तमाम मालूमात भी आपको फ़राहम करता हूँ। तो आइए आगे चलते हैं हम। टेक्सला का ये कदीम जो शहर है बुद्ध मज़हब का, उसको चल के देखते हैं हम और उसका एक विज़िट करते हैं। मज़ीद इसके बारे में मैं कुछ आपको बताता चलूँ कि ये टेक्सला का दूसरा कदीम शहर है जो एक देवमलाई लोक कहानी राजा रिसालू और सतरक्षा के किरदार की निस्बत से सिरकप कहलाता है। इस शहर की खुदाई H.A. हरग्यू ने 1912 से लेकर 1930 तक सर जॉन मार्शल के तहत और 1944 और 1945 में सरमा टेमर और व्हीलर और दीगर साथियों ने की। ये शहर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत बसाया गया था और यहाँ पे मामारों ने यहाँ आयोन और कोरंथ तर्ज के सतून मुतारफ़ कराए। यूनानी तर्ज माशरत का ने साका और पार्थी अदवार में मज़ीद फ़रोग़ पाया। पार्थी बादशाह गंदो फारस ने नौ शहर की अज़सर नौ यूनानी मनसूबा बंदी के तहत इस शहर की तामीर करवाई। शहर के दोनों तरफ में दुकानें और इबादत गाहें तमीर की, जिनमें गोल मंदिर, सूरज देवता का मंदिर और दूसरे दो सरों वाले अकाबा का स्टूबा शामिल है। ये इस शहर की फ्रंट जो फसील है, यहाँ से ये शहर स्टार्ट होता था और ये उसके जो दुकानें हैं और इसमें दीगर तामीरात हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहेंगी। एक ही सीध में ये तर्ज तामीर हुई है, जबकि दरमियान में खुला रास्ता भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये शहर में जैसे इंटर होते हैं तो एक छोटा सा कुआं है जो यहाँ उस दौर में खोदा गया था, ये आप देख सकते हैं। और मज़ीद हम आगे की जानब बढ़ें तो दुकानों के आसार जो हैं यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। शहर के अंदर जैसे ही हम इंटर हों तो हमें ये जो रूम्स दिखाई देते हैं, जबकि ये दूसरी जानब आप देख सकते हैं मकानात हैं कुछ और दुकानें वगैरह हैं। और ये आप अगर इसकी देखें आप, ये एक सीध में बनाई गई हैं। आगे चल के मैं आपको इसके रास्ते भी दिखाता हूँ। मज़ीद आप ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे ये कुशादा गलियाँ तामीर की गई थी। ये देख लें आप, ये मकानात हैं, जबकि मकानात के दरमियान ये एक ही सीध में ये गलियाँ बनी हुई हैं और ये एक सीध में ये पूरा का पूरा शहर बसाया गया। यहाँ से भी आप एक व्यू कर सकते हैं कि जो मेन जो शाहराह थी इस शहर के सेंटर की, उसके दाएं और बाएं जो थे ये मकानात तामीर थे, दुकानें तामीर थीं। ये देखें छोटे छोटे साइज़ की ये बनाई गई दुकानें, जबकि उनके बीच में अगर हम देखें तो ये सामने मंदिर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है जैन टेम्पल्स। ये पूरा शहर है जो कि आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ आबाद था, जबकि ये दूसरी जानब भी उसी किस्म की दुकानों के आसार हैं जिस तरह के लेफ़्ट साइड पे हमने अपने देखे। सिरकप के इस शहर में जो सबसे यहाँ पे मशहूर है वो यहाँ का ये गोल मंदिर है जो कि पत्थरों को तराश के बनाया गया है। ये सामने अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोल मंदिर। अभी हम चलते हैं इसके करीब, इसको भी मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, गोल शेप में ये बनाया गया मंदिर जो कि पत्थरों को तराशा गया है। चारों जानब से ये बिल्कुल गुलाई में है, जबकि इसकी छत जो है वो भी गुलाई में तामीर की गई है। किस तरह पत्थरों को एक ही गोल शेप में तराश के इस मंदिर की तामीर की गई है। अब मज़ीद करीब चलते हैं, वो हम देखते हैं कि किस किस्म की यहाँ पे डिज़ाइनिंग बनाई गई है। ये आप देख लें, एक बुलंद चबूतरा सा है, हो सकता है इसके ऊपर कोई इमारत हो उस दौर में। और इसके साथ साथ नीचे जो डिज़ाइनिंग बनाई गई है वो भी हम चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये कदीम दौर में जो कौम समूद के घर हैं या कौम मदियन के या पेट्रा जो जॉर्डन में है, वहाँ की जो तामीरात देखें, जो पहाड़ों को तराश के महलात बनाए गए हैं, बिल्कुल सेम यही उनका नक्शो निगार है फ्रंट का। आप अगर वो देखना चाहें तो मेरी वीडियोस में वो भी मुलाहिजा कर सकते हैं। कौम समूद
और कौम मदियन जहाँ पे आबाद थी, पहाड़ों को वो तराश के महल बनाते थे, उस जगह पे मैं गया हूँ। उनके जो मकान हैं जो पहाड़ों को तराश के बनाए गए थे, उन पे तमाम पे मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ। अगर आप चेक करना चाहें तो आपको मेरी वीडियोस में वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आप उनमें देखेंगे कि बिल्कुल इसी तरह के उनके घर हुआ करते थे, कौम समूद के भी और कौम मदियन के भी, जो कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, जबकि दूसरी कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। उनके भी सेम इसी तरह तामीर के मकानात होते थे जो डिज़ाइन इस पे बनाए गए हैं। और आगे हम इस तरफ को बढ़ें तो यहाँ पे भी एक महल नुमा कमरे का दरवाज़ा बनाया गया है इस पे नक्श व निगार के लिहाज से, जबकि ऊपर अगर हम गौर करें तो शायद किसी परिंदे की शबीह जो है इस पे तराशी गई है। ये देख सकते हैं आप, पत्थर के ऊपर खूबसूरत डिज़ाइनों से मुख्तलिफ नक्श व निगार बनाए गए हैं, जबकि ऊपर वाली जानब देखें तो किस कदर खूबसूरत अंदाज में इन पत्थरों को तराशा गया है। जबकि इसके जो पिलर्स बनाए गए हैं उन पे भी खूबसूरत डिज़ाइन देखे जा सकते हैं। नीचे देख लें आप किस तरह उनको गोलाई में ये काटा गया है। ये सिरकप का एक शहर है, एक लंबा तवील इसमें ये रास्ता दरमियान में रखा गया। दाएं बाएं दुकानों के आसार हैं, बीच में कुछ उनके मंदिर्स हैं, टेंपल्स हैं और इबादत गाहें भी यहाँ पे मौजूद हैं बुद्ध मज़हब की भी। ये देख लें एक मज़ीद एक खूबसूरत इमारत के आसार, ये देख लें। ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में किस किस्म की ये देख लें तामीरात की गई थी। आज भी बहुत बेहतर हालत में ये मौजूद हैं। बहुत दूर तक इस शहर की लंबाई दिखाई देती है हमें। मज़ीद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दाएं बाएं जो दुकानें हैं और जो घर हैं उनको भी देखते हुए चलते हैं। ये देख लें आप किस कदर कुशादा गलियां थी उस दौर में भी। बिल्कुल इसी तरह जदीद तर्ज में जिस तरह शहर बनाए जाते हैं, कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, उसी तर्ज तामीर से इस शहर को भी बसाया गया। ये देख लें खुले रास्ते यहाँ पे, और ये दुकानें हैं। शहर के जो मेन रास्ता था उसके किनारे किनारे ये दुकानों की तामीरात की गई हैं, जबकि दूसरी जानब भी कुछ दुकानें और मकानात के आसार मिलते हैं और साथ के साथ उनकी इबादत गाहें जो हैं उनके भी आसार मिलते हैं। ये देख लें पत्थरों को तराश के यहाँ पे तामीरात की गई थी। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही इस सिरकप के शहर का एंड होता था तो सामने पहाड़ की चोटी पे यहाँ किसी दौर में राजा अशोक का किला होता था, जिसको रानी का महल कहते थे। रानी का महल होता था यहाँ पे, और सुनने में यही आया कि रानी अशोक जो था, राजा अशोक, उसके बेटे के इंतकाल के बाद, उसके मरने के बाद उसको किसी साजिश के तहत मरवा दिया गया था। जबकि फिर बाद में राजा अशोका ने वहाँ पे उसकी याद में एक स्तूपा तामीर करवाया था। उसके कुछ आसार भी ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अब चूँकि वक्त कम है लिहाजा हम ऊपर जाने की बजाय ये नीचे जो शहर है इसका व्यू देखते हैं और इस सिरकप शहर का मुलाहिज़ा फरमाते हैं। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह फिर किसी टाइम एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि रानी के महल के नाम से होगी। बाकी ये देख लें आप, ये कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की जानब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यकीनन यहाँ ऊपर भी कमरे वगैरह मौजूद होंगे किसी दौर में। ये यहाँ पे एक स्तूपा के आसार हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये एक स्तूपा है बुद्ध मज़हब का, और उसके साथ साथ ये उसका रास्ता है, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ जो थीं वो इसकी तरफ ऊपर की तरफ जाया करती थी। ये मज़ीद कुछ शॉप्स हैं जिनके आसार मौजूद हैं, और बाकायदा यहाँ पे बोर्ड अवेज़ा है जिन पे तहकीक के बाद यही लिखा गया है कि ये तमाम जो थी शॉप्स थी, जो आप देख सकते हैं। जबकि इन शॉप्स के पीछे वाली जानब जो थे
वो रेजिडेंस की जगहें थी। नाजरीन, आज मैंने आपको सिरकप का एक कदीम शहर जो था, जिसके अब आसार बाकी हैं, उसका विज़िट करवाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोस जो कि मैं तारीख़ी मकामात पे जाके बनाता हूँ वो आपको बर वक्त पहुँच सकें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।